नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं हूं रुद्रपुर से अपने सहयोगी महेंद्र पोपली के साथ। आम आदमी पार्टी ने आज रुद्रपुर के एक होटल में व्यापारियों के बीच में एक बिजनेस संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने खुले मन से व्यापारियों को आमंत्रित किया और उनसे कहा कि वह अपने सुझाव बताएं और उन पर अमल किया जाएगा। व्यापारियों ने खुलकर अपनी परेशानियां भी इस मंच के माध्यम से रखी और मनीष सिसोदिया ने भी उनकी बातों को गंभीरता से सुना। बहुत सारी बातें व्यापारियों ने बताई कि इस वक्त उनको क्या परेशानी आ रही है और किन किन परेशानियों के दौर से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। लॉकडाउन की मार पर अभी व्यापारी सही ढंग से सुधर भी नहीं पाए थे कि तभी बीच में जो एक आपदा उधम सिंह नगर में मौसम के चलते हुई, उस पर भी व्यापारियों को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। यह बात भी मनीष सिसोदिया को व्यापारियों ने इस मंच के माध्यम से दी। बिजनेस का यह मंच पहली बार व्यापारियों को मिला, तो व्यापारियों ने अपनी बातें खुल करेंगे, चाहे उसमें राइस मिलर हो या अन्य व्यापारियों सबने का। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने व्यापारियों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी करीब 10,000 व्यापारियों के रुद्रपुर से उन्होंने बातें रखी और खुलकर बताया कि किस किस दौर से व्यापारियों को गुजरना पड़ रहा। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। और आप जहाँ पर बैठे हैं रुद्रपुर शहर में, आप जहाँ बैठे हैं सर, यहाँ पर लगभग 10-12 हजार व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी हैं और उसके साथ साथ लगभग सिडकुल की 400 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पर आई थी और वो अपना कारोबार कर रही हैं। मान्यवर, मैं सबसे, क्योंकि ये रुद्रपुर शहर ऐसा शहर है और ये आसपास उधम सिंह नगर एक ऐसा हमारा जनपद है कि यहाँ पर हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने अपने हाथों से जमीन सींची, तराई फ्लोर का था। यहाँ पर बहुत सारे जानवर वगैरह हुआ करते थे, बहुत सारे, क्योंकि जब बाहर से हम लोग पाकिस्तान से जब आए, जब बंटवारा हुआ तो हमारे माँ बाप को, हमारे दादा दादी को ये सब जगह दी गई थी और यहाँ पर लोग काम भी करना नहीं चाहते थे। बहुत सारे जानवर वगैरह हुआ करते थे और बहुत ही मेहनत से हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर इसको करा। और आज आप देख लीजिए कि रुद्रपुर शहर, दिल्ली तक में अगर बोर्ड लगे होंगे तो लगता होगा कि आप औद्योगिक नगरी में जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ के लोगों ने एक हार्डवर्क मेहनत करी और यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कितना हम लोग डेवलप हुए हैं। सर, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व हमारे सिडकुल की स्थापना कांग्रेस के हमारे पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने करी थी और उनका एक कल्पना भी थी कि जो यहाँ पर हम लोग डेवलप इसलिए करा था कि क्योंकि ये बहुत अलग पड़ जाता था, दिल्ली से बहुत कटा हुआ इलाका है, हमारे लखनऊ से कटा हुआ, क्योंकि हम यूपी के हमारा यहाँ होता था तो बहुत कटा हुआ इलाका थी। यहाँ का हम लोगों को इसलिए करा गया कि हम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 70% रोजगार की जब बात की गई थी तो हम लोगों को रोजगार आज तक 70% नहीं मिल पाया। ये हमारी सरकारों ने, जिससे पहले जो सरकारें रही, ये इनका कसूर है कि इन्होंने आज तक फिजिकल रूप से, कोई मुख्यमंत्री आना नहीं चाहता यहाँ पर, कोई मुख्यमंत्री ने आज तक देखा नहीं सिडकुल की हालत क्या है यहाँ पर। आज सिडकुल के रेवेन्यू से कितना बड़ा काम चलता है, पर अगर आप जाएं सिडकुल के अंदर देखें तो वहाँ सड़कें सारी टूटी हुई है, वहाँ की दीवारें सारी टूटी। ऐसा लगता है सिडकुल 20 साल पहले नहीं, सिडकुल 200 साल पहले बना। तो इतना बुरा हाल हमारे जितने भी इससे पहले जो सरकारें रही, इन लोगों ने इसका कर दिया। सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जब कंपनी आई तो उनका मकसद था सिर्फ और सिर्फ छूट लेना। उन्होंने सरकारों से छूट ली और वो यहाँ से भाग गए। सर, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा एक ये और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम जैसे छोटे छोटे कारोबारी करते थे, हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, इन्होंने उन सिडकुल के फैक्ट्री वालों को उधार भी दिया। मतलब पूरा एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है लेकिन फाइनली कुछ नहीं मिलता है। तो उसके लिए आप फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए, वुमेन एंटरप्राइजेस के लिए आप क्या कर सकते हैं और इजी वे में क्या कर सकते हैं? मतलब स्कीम्स तो बहुत एमबीपी हैं, बट हमारे तक कैसे आएंगी और कैसे मिलेगा, वो प्रोसेस क्या रहेगा आपका? उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और वो पीछे वो हटवा इधर वो पीछे। जितने लोगों ने भी अपनी बात रखी, कमोबेश सभी ने अगर समस्या रखी है तो समाधान भी रखा है। मतलब आप समस्या को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो समाधान की ओर भी आपका इशारा है कि अगर सरकार इसको ऐसे कर ले तो फिर ये समस्या बचेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि असली समाधान तो यहीं से निकलेगा। अरविंद केजरीवाल जी का काम करने का, आम आदमी पार्टी के काम करने का मॉडल ही है। और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी पॉपुलर है और सक्सेसफुल है और आज देश भर में आम आदमी पार्टी को, ठीक है, अलग अलग राज्यों में हमारी अपनी अपनी सांगठनिक स्थिति है,
अभी हम कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ नहीं लड़ रहे हैं, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। पर आज कम से कम पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एक ऐसी पार्टी के रूप में देखा जाता है, एक ऐसे लीडर के रूप में देखा जाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं ये काम करता है, ये पार्टी काम करने वाले लोगों की पार्टी है, इनकी राजनीति काम करने की राजनीति है। तो इसलिए क्योंकि संवाद पे यकीन करती है। और उत्तराखंड की जितनी समस्याएं आपने 7-8 लोगों ने तो यहाँ रखी और काफी कई पॉइंट पर रखी, तो बहुत सारी समस्याओं का जिक्र आप सब लोगों ने किया और उनमें से भी ज्यादा समस्या से ज्यादा समाधान का जिक्र किया। ये मॉडल अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 2015 में अपनाना शुरू किया। जब सरकार में आए फुल फ्लेजेड, तो वहां सबसे पहला सवाल यही था कि भाई एक तरफ सरकारी स्कूल हैं जिनमें जाले लगे हुए हैं पूरी तरह से, एक तरफ राशन है, कागजों में लिखा जाता है 5 किलो फ्री देते हैं, एक्चुअली उसका 5 किलो का 5 किलो इंटू 1 लाख तो पता नहीं किस किस की जेब में जाता है, कौन से नेता और कौन से अफसर की जेब में जाता है, कुछ अंदाजा भी नहीं होगा। और वाकई उनको जरूरत है, उनको जब समाज शिक्षा दे देगा, उनको जब समाज बराबरी पे ले आएगा, उनको सरकारें जब अपलिफ्ट कर देंगी, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई अब इनको 5 किलो चाहिए कि नहीं चाहिए, पर आज तो चाहिए, जरूरत तो है। तो समाज तो वो भी थी, दिल्ली का विकास भी करना था, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को भी ठीक करना था। और जब लेके बैठे 2015 में, ऑफ कोर्स आइडिया तो पहले से ही था कि कहां से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है, लेकिन फिर भी 2015 में जब लेके बैठे तो साथियों सबसे पहले चुनौती थी कि सरकार का बजट। दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को 1 पैसा नहीं मिलता, मतलब 1 पैसा तो मिलता है 325 करोड़। हमारे पे कोई स्टैम्प लगी हुई है। मैं भाई मुकीम कुरैशी साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से आज ये मैं आया और आकर के मुझे बहुत सुंदर लगा। कुछ बातें जो कमियां हैं व्यापार की, राइस इंडस्ट्री के भागों में रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं 10 साल तक राज्य का पूरे उत्तराखंड स्टेट का प्रेसिडेंट रहा। इस समय मैं नेशनल लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पुरुषोत्तम अग्रवाल मेरा नाम है। तो हम लोगों की तरसेम सिंह सैनी साहब जो पटियाला के पंजाब के प्रेसिडेंट हैं वो, और हमारे वेंकैया नायडू साहब हमारे संरक्षक हैं। हमारा सब कहना है कुछ बातें दो ज़्यादा समय ना लेकर के, किसान के बारे में ये कहा गया सरकार के द्वारा, नाम नहीं लूंगा कि साहब हम इसकी आय को दुगना कर देंगे। अरे तुमने जबरदस्ती दुगना कह तो दिया, कर तो दिया आधा तुमने। आज किसान रो रहा है। मेरे यहाँ 500 राइस मिल लगी है मान्यवर, उत्तराखंड में 500 राइस मिल लगी है, उत्तर प्रदेश में 2500 है। हुआ क्या, उत्तराखंड था 5%, यूपी था 100%। वो अचानक उत्तराखंड को इन्होंने अलग कर दिया। तो साहब जैसे बांग्लादेश और वो हिंदुस्तान आजाद हुए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो हमारा जूट का एरिया भी चला गया बांग्लादेश में, तो जूट मिले रहेगी पाकिस्तान हिंदुस्तान में। तो वो स्थिति बनी कि कलकत्ता की जूट मिलें सारी फेल हो गई बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्टेज। ठीक है सर, वही स्थिति मेरे यहाँ बनी। उत्तर प्रदेश से हमको अलग कर दिया गया, तो हमारे पास एरिया बहुत कम है, तो अब मिले तो ज़्यादा है, एरिया कम है। अब ये बताइए कि एक इंडस्ट्री लगाने में 10 करोड़ रुपये लगता है, 2-4 करोड़ अपना भी लगता है, 2-4 करोड़ बैंक का भी लगता है, किसान का भी रहता है, ये होता है। अब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। अब साहब इन्होंने शुरू में हमसे कहा, इस साल की बात करो, लंबी बात करूँगा तो बहुत समय लग जाए। इन्होंने कहा कि साहब पहले उत्तराखंड का खरीदिए। हमने उत्तराखंड का धान खरीद दिया, खरीदा तो पानी आ गया। इतनी भयंकर त्रासदी आई साहब 2013 के बाद कि मेरे घर में 5 फीट पानी था। मेरे घर में जो कि रईस की पॉश कॉलोनी है, जब 5-5 करोड़ की कोठियाँ हैं, वो अचानक किसी डैम को खोल दिया गया तो घरों में पानी भर गया, फसलें तमाम हो गया। अब हम उनसे कह रहे हैं कि साहब धान का कोटा बढ़ाइए, मिलें बंद हो रही है, किसान का धान घर में पड़ा हुआ है। दे आर नॉट इनहांसिंग द कोटा ऑफ द परचेज ऑफ द पैडी। उन्होंने 11.5 लाख टन हमको बोला था, वो हमने बजट कर दिया। अब हमने लेटर भेज रखा भारत सरकार को, इसको 13.5 लाख करूँ, वो नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं व्यापारियों की, और कहने को तो सरकार बढ़िया भाषण लच्छेदार मोदी जी भी देते हैं और तमाम लोग देते हैं। हम व्यापारी ये चाहते हैं कि व्यापारी की समस्या का समाधान हो। मेरे किसान भाई यहाँ बैठे हैं, उनसे भी पूछा जाए कि क्या वो प्रसन्न है इस व्यवस्था से।
धान किसान के पास घर में पड़ा हुआ है, मैं खरीदने को तैयार बैठा हूँ, मेरी इंडस्ट्री बंद हो रही है और वो सरकार कोटा